सो ओके, आज हम सारे रिपोर्ट्स को गो थ्रू करेंगे। अब तक अपन ने सारी एंट्री कर ली है। सेल्स अपन कर चुके हैं, कोटेशन, बुकिंग, डिलीवरी, चालान, इनवॉइस अपन बना चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, मास्टर में अपन मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर चुके हैं, अकाउंट्स में अपन सारी चीज़ें बना चुके हैं। ठीक है, अब अपन रिपोर्ट्स की तरफ गो थ्रू करते हैं डायरेक्ट। रिपोर्ट्स में मेनली अपना वर्क क्या रहता है? मैनेजमेंट चेक करना। मैनेजमेंट में क्या रहेगा? सबसे पहला रिपोर्ट्स आपको जो मिलने वाली है वो परचेज़ की रहेंगी। ठीक है, परचेज डेटा वाइज। ठीक है, परचेज आपको चेक करनी है। आप रिफ्रेश करेंगे, फ्रॉम और टू डेट डाल के आप अपनी परचेज चेक कर सकते हैं। आपने इस और इस डेट के बीच में कितनी टोटल परचेज की है, किस किस से की है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर सप्लायर के हिसाब से आपको परचेज देखनी है, किस सप्लायर से कितना माल खरीदा है। तो सप्लायर का नाम डालेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो सप्लायर वाइज आपको परचेज दिख जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज देखना है, प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मल्टी लैंग्वेज अपन ने यहाँ पे मल्टी एंगुअल परचेज डिटेल दे रखी है। ठीक है, रिपोर्ट्स में परचेज में ही आपको जीएसटी परचेज डिटेल भी मिलती है। आपको पर्टिकुलर परचेज डिटेल में चेक करनी है जीएसटी की, तो यहाँ पे परचेज में आप जीएसटी चेक कर सकते हैं। ये आपकी परचेज डिटेल आ जाएंगी और जीएसटी अमाउंट आ जाएगा आपका, इस परचेज में टोटल कितना जीएसटी आपने दिया है। एक्सेल वगैरह में आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो ये परचेज की रहेंगी। उसके बाद में दूसरी जो रिपोर्ट रहेंगी वो अपनी सेल्स की रहेंगी। सेल्स में पहली रिपोर्ट रहती है सेल्स चालान समरी, मतलब टोटल सेल्स आपने महीने में, साल में, वीक में, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं, टोटल सेल कितनी की है। ठीक है, एक्सेल में आप रिपोर्ट ले सकते हैं इसको भी। इस तरह से आप अपनी सेल्स की रिपोर्ट देखेंगे। फिर सेल्स में दूसरी रिपोर्ट आती है जीएसटी सेल्स डिटेल की। जीएसटी सेल्स डिटेल में सेम अपनी परचेज की तरह है कि टोटल जीएसटी सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, जीएसटी आपको आ जाएगा सेल्स और जीएसटी जितना आपने दिया होगा, टोटल जीएसटी अमाउंट आपको जीएसटी अमाउंट दिख जाएगा इस तरह से। तो ये जीएसटी सेल्स रिपोर्ट रहेगी। उसके बाद में सेल्स के अंदर ही अपनी तीसरी जो रिपोर्ट है वो है पार्टी वाइज या फाइनेंसर वाइज। मतलब आपको एंड ऑफ द मंथ चेक करना है कि मैंने टोटल एसबीआई फाइनेंसर से कितने कस्टमरों का फाइनेंस करवाया मेरे को एचडीएफसी से। मैं रिफ्रेश करूंगा तो टोटल जितने भी बंदों का मैंने एचडीएफसी से फाइनेंस करवाया होगा उन सबकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, मुझे चेक करना है मैंने एसबीआई से कितने कस्टमरों का फाइनेंस करवाया है पूरे साल में, महीने में। तो टोटल एसबीआई वालों की डेट आ जाएगी, यहाँ पे सारे कस्टमर का नाम आ जाएगा। अब आपको पार्टी के हिसाब से देखना है कि मैंने राकेश जी को जो गाड़ी दी थी उसकी डिटेल चाहिए मुझे। तो मैं राकेश पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे राकेश जी की गाड़ी को की डिटेल आ जाएगी, मैंने राकेश जी को कितनी कितनी गाड़ियाँ दी है। तो उस हिसाब से आप पार्टी के हिसाब से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, और फाइनेंसर के हिसाब से भी। ठीक है, उसके बाद में आप रिपोर्ट्स पे जाके सेल्स पे एक और रिपोर्ट्स रहती है जो कि रहती है मॉडल वाइज और सेल्समैन वाइज। मतलब आपको चेक करना है कि मैंने कितने स्टाफ की सेल्स की है, मेरे किस स्टाफ ने कितनी सेल की है। मैं राहुल पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे राहुल की टोटल सेल आ जाएगी कि राहुल ने महीने में, साल में कितनी मुझे सेल करके दी है। इस तरह से आपके सारे सेल्समैन के नाम आपको दिख जाएंगे। मुझे वीवो की देखनी है, मैं यहाँ पे जितनी भी सेल की होगी सारी दिख जाएगी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको देखना है कि मैंने टोटल ई प्लूटो 7G कितना सेल किया है पूरे साल में, महीने में। तो ई प्लूटो जी की मुझे सेल्स पता लग जाएगी। मुझे देखना है सोनालिका 750 Di मैंने कितना सेल किया है, तो सोनालिका 50D मुझे बता देगा। तो आप सेल्स की रिपोर्ट मॉडल वाइज भी देख सकते हैं और सेल्समैन के हिसाब से देख सकते हैं कि किस सेल्समैन ने मुझे कितनी सेल्स करके दी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको चेक करना है सब डीलर सेल्स कि आपके सब डीलर ने कितनी सेल करके दी है। अगर आप अपने सब डीलर की खुद ही बिलिंग करते हैं, ठीक है, मेरे थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दें, अगर आप खुद ही बिलिंग करते हैं तो आपकी सब डीलर की सेल पता लग जाएगी कि आपने सब डीलर ने कितनी सेल करके दी है आपको। ठीक है, अगर आप खुद ही बिलिंग करते हैं तो उनकी। उसके बाद में रिपोर्ट्स में दूसरी रहेगी स्टॉक की। स्टॉक का सबसे पहला रिपोर्ट रहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपन ज़्यादातर ओनली फर्स्ट डे चेक करते हैं। जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो अब तभी आप ओपनिंग स्टॉक चेक करते हैं ज़्यादातर। बाकी जो स्टॉक आप यूजुअली चेक करेंगे वो यूजुअल जो स्टॉक रहेगा क्लोजिंग स्टॉक विद जीएसटी रहेगा। ठीक है, सिंपली जो आप डे टू डे ऑपरेशन में चेक करेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक विद जीएसटी आपको चेक करना है। करेंगे आपको टोटल स्टॉक आपका पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट पे आगे जाने का ऑप्शन है। आप एक एक पेज करके आगे जा सकते हैं या फिर इस वाले पे क्लिक करके डायरेक्ट एकदम एट द टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल व्हीकल का स्टॉक बता देगा 102, और टोटल अमाउंट का स्टॉक बता देगा। ठीक है, या तो आप इस तरह से पीछे चले जाइए या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं पेजेस को। तो ये स्टॉक रहेगा क्लोजिंग स्टॉक विद जीएसटी। स्टॉक में और भी रिपोर्ट्स आती है जैसे आपका मॉडल वाइज, कलर वाइज। आपको चेक करना है किस मॉडल का मेरे पास कितना स्टॉक है। मान लीजिए मेरे को चेक करना है सोनालिका का कितना स्टॉक है, तो मैं सोनालिका का स्टॉक देख लूंगा। ठीक है, मुझे चेक करना है ई प्लूटो का कितना स्टॉक है, ऑप्टिमा का कितना स्टॉक है, तो मैं ऑप्टिमा का स्टॉक चेक कर लूंगा। ठीक है, उस तरह से मेरे को कलर के हिसाब से देखना है कि मेरे पास रेड कलर की कितनी गाड़ियां हैं ऑप्टिमा की, तो मुझे ऑप्टिमा की रेड कलर की गाड़ियां दिखा देगा। मुझे देखना है कि जो सोनालिका है वो ब्लू कलर में कितना पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर में देख लूंगा।
ठीक है, इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अलग अलग तरह से स्टॉक में। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, फिर स्टॉक पे रिपोर्ट रहेगी आपकी, रहेगी ग्रुप वाइज। ठीक है, मान लीजिए आप एक से ज़्यादा स्टॉक चेक करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काम है और आपके ट्रैक्टर का भी काम है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक देखेंगे तो व्हीकल पे आ जाएगा, और ट्रैक्टर का स्टॉक देखेंगे तो ट्रैक्टर। अगर फॉर्म का जीएसटी नंबर वगैरह सेम है, अगर आपने सॉफ्टवेयर जो परचेज किया है वो दोनों के लिए एक साथ परचेज किया है, मार्क माई वर्ड्स, एक साथ अगर आपने परचेज किया है दोनों का स्टॉक, तो आप अलग अलग स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रैक्टर का कितना स्टॉक है आपके पास, या ई स्कूटर का कितना स्टॉक। ठीक है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद में स्टॉक में आप जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने सब डीलर की बिलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर सब डीलर की बिलिंग करते हैं खुद ही, तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी चेक कर सकते हैं सब डीलर का, कि सब डीलर के पास कितनी गाड़ियां अभी रखी हुई हैं। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपकी सब डीलर की बिलिंग आप खुद करते हैं तो आपको सब डीलर का स्टॉक भी पता लग जाएगा, किस सब डीलर के पास कितनी गाड़ियां हैं आपकी। ठीक है, रिपोर्ट्स में उसके बाद तीसरी जो रिपोर्ट, चौथी जो रिपोर्ट रहेगी वो एस्टीमेट रजिस्टर रहेगी। आप एस्टीमेट बना सकते हैं कस्टमर से कि आपने कितनी कोटेशन बना के दी है टोटल, आपने जितनी भी परचेज की एस्टीमेट बना के दी है वो सारे एस्टीमेट आ जाएंगे। आप कोटेशन बनाते ही हैं सर, तो कोटेशन की रिपोर्ट आ जाएगी आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स पे जाके। उसके बाद में आता है आइटम लेजर। ठीक है, यहाँ पे आइटम लेजर आपको शो हो जाएगा, पर्टिकुलर आप आइटम के हिसाब से देख सकते हैं। एसेसरीज वगैरह आपकी रहती है तो आप पर्टिकुलर एसेसरी का स्टॉक देख सकते हैं। आप एसेसरी का डालेंगे, व्यू ट्रांजेक्शन डालेंगे तो एसेसरी का आपको स्टॉक बता देगा इसके अंदर। ठीक है, रिपोर्ट्स में जाएंगे आप, अगर आपको चेक करना है व्हीकल वाइज प्रॉफिट, आपको चेक करना है पर्टिकुलर व्हीकल जो है, मान लीजिए मैं अगर सोनालिका 7050D बेच रहा हूँ, तो उसका हर एक गाड़ी पे मुझे कितना प्रॉफिट होता है बेचने के बाद में, जीएसटी वगैरह हटा के, सेल्समैन वगैरह सब कुछ हटा के कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बता देगा कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने RX 100 बेची है तो मुझे टोटल 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैंने FT पावर टैग भेजा तो मुझे 1,22,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप हर एक व्हीकल पे अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, आपको व्हीकल हिस्ट्री बता देगा। मान लीजिए कोई चेसिस नंबर कोई गाड़ी है, आपको चेक करना है कि ये ओपनिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक में है, या आपने सेल कर दी तो किस कस्टमर को सेल की, कब सेल की। तो आप कोई भी एक डिटेल डाल के उसको सर्च करेंगे, प्रिंट करेंगे तो आपको उस गाड़ी की सारी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप व्हीकल हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी, आपकी उधारी की रिपोर्ट आ जाएगी टोटल, कि कितनी कितनी उधारी चल रही है, कस्टमर से क्या क्या उधारी है, उधारी की रिपोर्ट रहेगी। उसके बाद में रहेगी फाइनेंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फाइनेंसर वाइज ड्यू, फाइनेंसर वाइज मतलब फाइनेंसर से कितना कितना पैसा आना है। आपके ज़्यादातर 5-6 से ज़्यादा फाइनेंसर होते हैं, तो सारे फाइनेंसरों का नाम, जितना आपने फाइनेंस कराया वो, जितना फाइनेंस आ चुका है और जितना भी आना बच रहा है, टोटल अमाउंट आपको शो हो जाएंगे। तो फाइनेंसर की उधारी की आप रिपोर्ट मल्टी मल्टी डायमेंशनल है, आप कैसे भी देख सकते हैं, PDF एक्सेल वगैरह जो भी आपको सेंड करनी है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसर उसके बाद में कस्टमर के हिसाब से फाइनेंसर देखना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है किस कस्टमर ने किस फाइनेंसर से व्हीकल परचेज कराई और कितने में करवाई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर के हिसाब से, जैसे अभिजीत मलिक है, HDFC फाइनेंसर से 5 लाख फाइनेंस कराए, टोटल डिपॉजिट हो चुका है पूरा अमाउंट और एक भी रुपया ड्यू नहीं है। इस तरह से आप फाइनेंसर की रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना रिपोर्ट का सेक्शन का गो थ्रू रहेगा टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो भी आप एंट्री कर रहे हैं या करेंगे, उन एंट्री के बेसिस पे आप इस तरह से अपनी बाकी की रिपोर्ट्स यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।